Okay, everything fine? Okay guys, so till last time we have completed with the seed germination and dormancy. Right, today we are going to talk about photoperiodism and vernalization. Right, तो ये topic करके then we will end up the whole concept. Right, अब start करते हैं photoperiodism के साथ. Right, so shall I begin? Everyone ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay guys, so now photoperiodism हम किसे कहते हैं? तो photoperiodism is just said to be a process जहाँ पर हम कहते हैं कि light and a particular critical photoperiod is responsible to induce flowering in the plant. एक ऐसा phenomenon जिसके थ्रू हम कहेंगे कि light is being responsible to induce flowering in the plant, right? और वो particular जो हमारे पास period होता है, light period जो available कराना है plant को, वही responsible होगा कि plant a flowering cause करेगा. राइट, तो अब अगर हमने कहा ये जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन प्लांट को चाहिए, द ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू लेट इट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल फोटो पीरियड. अब हो सकता है किसी प्लांट को राइट इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए, हो सकता है किसी प्लांट को इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए. पॉइंट समझ आया? राइट, सो हमने कहा बेसिकली व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म, राइट, द फिनोमिनन the phenomenon of inducing flowering in plant when exposed to light for a particular period. एक particular period के लिए light expose करना, that is called as the photoperiodism. एक particular period में light को induce करना, right, light को expose करना ताकि flowering induce हो सके. right, तो इसके लिए हमने कहा let us suppose ये एक मैंने basically लिया, इसमें इतना मैंने day time दिया, that is light दिया. अब light का मतलब क्या है बेटा? light simply means visible range, right, and this period is the dark. डार्क का मतलब रात भी हो गई और उसी के साथ साथ जो भी लाइट हमारे पास नॉन विजिबल रेंज की आ रही है वो भी हो गया, नॉन विजिबल रेंज लाइट, वो पूरा पीरियड हो गया. पॉइंट समझ आया? राइट, अब अगर किसी प्लांट को राइट मैंने ये दिया तो इफ आई विल से राइट इक्वल डे इक्वल डार्क उसको मिल रहा है, इक्वल लाइट उसको इक्वल डार्क अगर मिल रहा है, राइट, तो अब हमारे पास वो प्लांट क्या शो कर रहा है कि अगर आप उस पर कोई एक्सपोजर मीन्स इसका कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स इट शो दैट राइट दिस पर्टिकुलर फोटो पीरियड, राइट, द फोटो पीरियड दैट इज द मिनिमम फोटो पीरियड responsible for inducing flowering. इस फोटो पीरियड को नाम क्या दे दिया हमने? कॉल्ड एज क्रिटिकल फोटो पीरियड. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट समझ आया? राइट, तो जितना मिनिमम फोटो पीरियड उसे चाहिए फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, जितना मिनिमम फोटो पीरियड उसे चाहिए प्रॉपर फ्लावरिंग कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल फोटो पीरियड. फाइन, राइट, सो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड, लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड के बेसिस पे हम इसे किस किस में डिवाइड करते हैं? वी डिवाइडेड इनटू द लेंथ ऑफ फोटो पीरियड. नंबर फर्स्ट कैटेगरी, डे न्यूट्रल प्लांट्स और कॉल्ड DNPs. डे न्यूट्रल प्लांट क्या हो जाएंगे? विच शो नो कोरिलेशन बिटवीन लाइट पीरियड एंड फ्लावरिंग. लाइट पीरियड और फ्लावरिंग के बीच में कोई कोरिलेशन शो नहीं करेंगे. नाइन मीन्स कैन फ्लावर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लाइट. उन्हें हमने नाम क्या दे दिया? डिफाइन देम एज द डे न्यूट्रल प्लांट. एवरीवन गॉट द कंसेप्ट, राइट?
नाउ सेकेंड, शॉर्ट डे प्लांट। नाम से बताओ क्या पता चल रहा है? शॉर्ट डे प्लांट, जब ये पूरे ओवरऑल डे लेंथ में दिस इज द लाइट पीरियड एंड दिस इज द डार्क पीरियड, can I say light period required is less than critical photo period? Am I right? Yes, ma'am. Critical photo period से कम है in order to induce, क्या induce करने के लिए हमारे पास फ्लावरिंग। अब कैसे होता है प्रोसेस वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो अब मुझे बताओ शॉर्ट डे प्लांट को मैं क्या कहूँ? राइट, कैन आई से शॉर्ट डे प्लांट आर बीइंग द विंटर प्लांट्स, जिनको डे लेंथ कम चाहिए, राइट? तो वी कैन सिंपली से देम एज द winter plants, right? Next category, long day plant, LDPs। अब long day plant अगर देखा जाए तो इनको light period इतना चाहिए और dark period इतना चाहिए। इसका मतलब what they required, the light period, or we can say the photo period required is greater than Critical photo period. Critical photo period in order to induce Flowering. Can I say summer plants? Yes, ma'am. Right, so इससे पहले तीनों वर्ड क्लियर हो गए अच्छे से, completed with all the three words, day neutral, short day, long day। अब इसकी हिस्ट्री पे आ जाए पीछे। Now moving to the concept of photoperiodism। क्या photoperiodism का concept क्या है? Who is being responsible for this? What's the back history of this? Right, तो we say photoperiodism अगर देखा जाए बेटा, उसका concept देखा जाए तो basically one pigment is responsible and that is called as the phytochrome pigment। Phytochrome pigment, right, ये basically absorb different wavelength of light and a special flavoproteins। flavoproteins क्या होते हैं? जो specific color देते हैं, special flavoproteins, right? ये basically present होते हैं दो into interconvertible forms, जो फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, two interconvertible forms। Yes, ma'am. And what are the two interconvertible forms are? One is PR and another is PFR, right? अब PR का मतलब क्या है? PR का मतलब absorb at red range, जो रेड रेंज पे एब्जॉर्ब करते हैं 660 to 700 नैनोमीटर, उसे हम PR कहते हैं। PFR का मतलब होता है एब्जॉर्ब एट फार रेड रेंज, रेड के बियॉन्ड चले जाओ। हमने आर पी के पैरों मतलब नीचे है सबस्क्रिप्ट में, राइट? दिस इज द वन दैट इज 700 to 730 नैनोमीटर, इसको एब्जॉर्ब कर। एंड व्हाई आई सेट देम एज अ टू इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म, बिकॉज होता क्या है बेटा, PR इज द वन, राइट, जो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, जब वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को किस में चेंज कर देता है? PFR में, राइट, विच इज गोइंग टू बी द एक्टिव फॉर्म, ईदर फाउंड इन द साइटोसोल और फाउंड अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। जब PFR फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो किस में चेंज हो जाता है? PR में। एंड अगर डार्क होता है तो डार्क कंडीशंस में भी PFR किस में चेंज होता है? PR में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?
राइट। इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज इनके सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, राइट, ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस आर देयर एंड देयर एब्जॉर्प्शन पैटर्न विल डिफर अकॉर्डिंगली, राइट। तो हमने कहा पीआर हमारे पास रेड रेंज पे एब्जॉर्ब कर रहा है, पीएफआर हमारे पास फार रेड रेंज पे एब्जॉर्ब कर रहा है, पीआर पीएफआर में चेंज होता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, पीएफआर वापस पीआर में चेंज हो जाता है, राइट, सॉरी, पीआर पीएफआर में चेंज होता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, पीएफआर वापस से पीआर में चेंज होता है बाय एब्जॉर्बिंग द फार रेड लाइट और इन द डार्क कंडीशन, राइट, राइट। These pigments are either present attached to the membrane, right, या तो membrane से अटैच होंगे सेल के, और फ्री इन दी साइटोसोल, साइटोसोल में फ्रीली भी डिस्पर्स आपको मिल सकते हैं, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट सबको? पहले सबसे पहले फाइटोक्रोम क्लियर हुआ। अब इसका हमें रेलेवेंस देखना है कि किस तरीके से हम इसे शॉर्ट डे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम इसे लॉन्ग डे में पढ़ रहे हैं। फाइन, राइट। तो स्टार्ट करूं अब शॉर्ट डे के लिए सबसे पहला केस। हाँ जी गाइस, यहाँ तक का कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर बेटा? फाइटोक्रोम का मीनिंग क्लियर है? यस एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट। अब हमने कहा शॉर्ट डे प्लान। अगर हम शॉर्ट डे प्लान की बात करते हैं तो शॉर्ट डे प्लान का मतलब क्या है? नीड द लेस फोटो पीरियड। अब फोटो पीरियड अगर कम चाहिए तो इसका मतलब इसे डे पीरियड, डे लेंथ जो है वो क्या चाहिए? शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट डे लेंथ, राइट। डे लेंथ कम है, इसका मतलब जो हमारे पास पीआर से पीएफआर का कन्वर्जन का रेट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? अगर डे लेंथ शॉर्ट है तो पीआर से पीएफआर का कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा या कम होगा हमारे पास? ज्यादा होगा। लेस। बेटा शॉर्ट डे लेंथ है ना, मतलब रेड लाइट कम मिल रही है ना उसको, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एक्सपोजर टू रेड लाइट इज लेस। अब अगर एक्सपोजर टू रेड लाइट अगर लेस है तो ऑब्वियसली पीआर से पीएफआर ज्यादा नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मोर डार्क पीरियड, डार्क पीरियड इसके पास ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब मोर एक्सपोजर टू डार्क और फार रेड लाइट, फार रेड लाइट और डार्क पे ज्यादा एक्सपोजर होगा। अगर वो ज्यादा एक्सपोजर है तो पीएफआर का पीआर में कन्वर्जन क्या होगा? हायर रेट पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? मतलब अगर मेरे पास 100 पीआर के यूनिट थे तो दिन इतना छोटा उसके लिए था कि उसके लिए जो 100 थे उसमें से कम 20 ही पीआर के पीएफआर में चेंज हो पाए, लेकिन उसका डार्क लेंथ इतना बड़ा हो गया कि जो 100 पीएफआर मेरे पास पड़े थे उसमें से 80 मेरे पास पीआर में कन्वर्ट हो गए। तो फाइनली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से पूछूं तो किस यूनिट का कंटेंट सबसे ज्यादा, पीआर या पीएफआर? बेस्ड ऑन दिस पीआर, वेरी गुड। तो पीआर बाय पीएफआर इज ग्रेटर देन 1, एम आई राइट? यस मैम। मीन्स यस मैम। अगर आप ये रेशियो दोगे तो पीआर इज द एक्टिव फॉर्म टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो आपको किसी भी तरीके से शॉर्ट डे प्लान को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि उसके अंदर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 रहे। व्हाट दिस पॉइंट? क्योंकि अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होती है तो इट इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन करता है, राइट, विच इज द फ्लोरल बड। कैसे? बाय फॉर्मिंग कौन सा हार्मोन बनाएगा? फ्लोरिजन हार्मोन, मैम। राइट। नहीं, एक मिनट बेटा। तो हमने कहा पीआर एक ऐसी एक्टिव फॉर्म है, राइट, जो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि इंड्यूस कर रहा है फ्लोरिजन के सिंथेसिस को। इंड्यूस द फ्लोरिजन सिंथेसिस, फ्लोरिजन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। अगर फ्लोरिजन का सिंथेसिस बढ़ गया तो फ्लोरल मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन हुआ, फ्लोरल बड का डिफरेंशिएशन हुआ, और किसकी डेवलपमेंट हो गई? फ्लावर डेवलपमेंट, राइट। हाँ जी, अब बोलो। मैम, हाँ जी। ये जो हमने रेशियो लिखा है पीआर बाय पीएफआर, ये अगर स्मॉलर देन 1 होगा तब नहीं मैम फ्लावरिंग इंड्यूस होगा? नहीं बेटा, उल्टा पीआर नहीं? बाय पीएफआर शॉर्ट डे प्लांट में ज्यादा होना चाहिए। मैम पीएफआर एक्टिव होता है कि पीआर?
बच्चे ये कंपोनेंट ऊपर जो एक्टिव और इनएक्टिव लिखा था ना मैंने, यहाँ जो एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म है ये सेल में मिलेगी आपको, राइट, इट्स फाउंड इन द सेल। लेकिन हर एक प्लांट के लिए कोई एक फ्लावरिंग के लिए कौन एक्टिव है, तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए फ्लावरिंग के लिए पीआर एक्टिव है। अब समझ आया? लॉन्ग डे प्लांट के लिए, लॉन्ग डे प्लांट के लिए भी आगे पढ़ेंगे, पीएफआर आएगा। मैम ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव तो होता है लेकिन मैम इनहिबिट नहीं करेगा फ्लावरिंग को? कौन? ये मैम पीआर, अगर ये शॉर्ट डे प्लांट्स के केस में। क्यों इनहिबिट करेगा बेटा, यही तो करा रहा है फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट में पीआर इज इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग, इट्स नॉट इनहिबिटिंग। शॉर्ट डे प्लांट में पीआर बाय पीएफआर की रेशियो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मैम फ्लावरिंग ले, बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए आपको रेशियो ऐसे ही मेंटेन करनी है। मैम मैंने पढ़ा था ना तो ये रिवर्स था मैम साइन, इस वजह से मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं रिवर्स नहीं है, यही आप लॉजिक लगाओ ना। अगर फोटो पीरियड कम है, शॉर्ट डे लेंथ उसको मिल रही है, तो इसका मतलब पीआर से पीएफआर में कन्वर्जन नहीं हो रहा, यस राइट। तो पीआर का अमाउंट रेजिडुअल ज्यादा हो गया, डार्क पीरियड ज्यादा दिया तो पीआर का अमाउंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, राइट। Yes. तो पीएफआर बचा हुआ सारा पीआर में कन्वर्ट हो गया, तो किसका अमाउंट ज्यादा, पीआर का अमाउंट ज्यादा। यस मैम, ठीक है मैम। मतलब ये जो पीएफआर एक्टिव फॉर्म और पीआर इनएक्टिव फॉर्म है ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा ना, टाइप ऑफ प्लांट। बिल्कुल टाइप ऑफ प्लांट वेरी करेगा। मैम हाँ जी मैम फार रेड लाइट कब मिलेगी ना इसे? 700 से 730 वाली रेंज बेटा, विजिबल से आगे वाली। दिन में तो पूरी लाइट आती है ना, ऐसा तो नहीं होता फिल्टर अप होके से 400 to 700 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब मैम डार्क रेंज वाली लाइट जो आपने बताई थी हाँ ना, हाँ उसमें कंसीडर कर, उससे में कंसीडर कर। हाँ जी मैम ये वाला केस ना मैम मैंने लॉन्ग डे में पढ़ा था इसलिए मुझे लगा। नहीं बेटा, लॉजिक के साथ पढ़ो ना। यस मैम, ठीक है ना, राइट। नाउ द सेकंड वन, अब देखो लॉन्ग डे प्लांट। अगर अब हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट में हम क्या लेके चलेंगे? लॉन्ग डे का मतलब इससे क्रिटिकल पीरियड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए? क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा चाहिए, तो लॉन्गर फोटो पीरियड मींस लॉन्ग डे लेंथ। डे लेंथ का मतलब मोर एक्सपोजर टू, इससे ज्यादा एक्सपोजर है रेड लाइट, मोर एक्सपोजर टू रेड लाइट। अब रेड लाइट पे अगर ज्यादा एक्सपोजर है तो कौन ज्यादा है हमारे पास, पीआर बाय पीएफआर का कन्वर्जन बढ़ गया। तो अभी तक जो 100 में से 20 मॉलिक्यूल हो रहे थे, 80 मॉलिक्यूल पीएफआर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। उसी के साथ हमारे पास शॉर्टर जो है वो डार्क लेंथ है। डार्क लेंथ छोटी है मींस लेस एक्सपोजर टू far red और वी कैन से डार्क, एक्सपोजर कम है इनसे। अगर इनसे एक्सपोजर कम है तो अब बताओ पीएफआर से पीआर की वैल्यू का कन्वर्जन का रेट कम हो गया। मतलब आपने 100 80 पीआर 80 पीएफआर में चेंज कर दिया और 20 पीएफआर ही 20 पीआर में चेंज हुआ, मतलब 60 तो पीएफआर है ही ना, एक्स्ट्रा पीएफआर एक्स्ट्रा हो गए ना। इसका मतलब ये रेशो पीआर बाय पीएफआर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1, करेक्ट। मैम पीआर पीएफआर की कोई फुल फॉर्म नहीं है? फार रेड और रेड ही है, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड, ठीक है मैम, ठीक है, राइट। इसका मतलब हमारे पास पीएफआर इज द एक्टिव फॉर्म टू इंड्यूस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, करेक्ट, राइट। अब अगर ये एक्टिव फॉर्म है तो इसने इंड्यूस कर दिया किसका सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन का सिंथेसिस हो गया, उसकी वजह से इंड्यूस क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन किसका कराना है, फ्लोरल मेरिस्टम। और फ्लोरल मेरिस्टम किसमें प्रेजेंट है हमारे पास, फ्लोरल बड। जब फ्लोरल बड का डिफरेंशिएशन करा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारे पास, फ्लावर डेवलपमेंट हो गया, फ्लावरिंग। हाँ जी मैम मेरे एक डाउट है मैम, अगर जो पीआर होता है वो दिन के टाइम पे हम उसको यूज करते हैं? नहीं, हम पीआर को दिन के टाइम पे यूज नहीं करते बेटा। पीआर दिन के टाइम पे एक्टिव रहता है, तब वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो मैम अगर वो पीआर, जैसे फिर मैम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात हो रही है, तो इसमें फिर मैम पीएफआर का रेशो बढ़ जाता है, और अगर पीएफआर का बढ़ेगा तो मैम इनहिबिट नहीं होगी मैम फ्लावरिंग। कैसे फ्लावरिंग इनहिबिट होगी यार? लॉन्ग डे को अगर आप अपनी लैंग्वेज देखो, आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग डे को मैम पीएफआर अगर बढ़ जाएगा तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। अगर मैं ये लेके चलती हूँ फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी पीएफआर का रेट बढ़ने से, तो लॉन्ग डे को फिर लॉन्ग डे दिया क्यों? शॉर्ट डे दो ना मैम। फिर तो मैम जो अगर फ्लावरिंग को इनहिबिट, बेटा फ्लावरिंग को अगर इनहिबिट ही कराना है तो लॉन्ग डे दे क्यों रहे हो? Why it need the more critical photoperiod? To inhibit the flowering or to promote the flowering? मैम टू प्रमोट द फ्लावरिंग। तो फिर आप इनहिबिट अगर करा दोगे फ्लावरिंग तो क्या यूज है? ये बुक्स में लिखा होता है कि पीआर इज इनएक्टिव, पीएफआर इज फिजियोलॉजिकल एक्टिव। वो एक जनरल कंडीशन है, हर प्लांट के लिए फिक्स नहीं है। लॉन्ग डे को पीएफआर ज्यादा चाहिए, तभी उसको लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए। शॉर्ट डे को पीआर ज्यादा चाहिए फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए। हर एक के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट है। वहीं अगर मैं डे न्यूट्रल कहूंगी, टेल मी गाइस, डे न्यूट्रल को क्या चाहिए? पीआर बाय पीएफआर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? इक्वल होना चाहिए। इक्वल जितना पीआर होना चाहिए उतना पीएफआर होना चाहिए। तो इसलिए तो उसको कोई फोटो पीरियड नहीं चाहिए, क्योंकि जहां आपने उसे कोई पर्टिकुलर फोटो पीरियड दे दिया, आपने कह दिया कि आज दिन ज्यादा हो गया, आज रात ज्यादा होगी, तो आपने अगर वो दे दिया तो ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। यस मैम। अब समझ आया पॉइंट? हाँ जी मैम, थैंक यू। राइट, ओके नेक्स्ट। और कोई पॉइंट इसके अलावा? बिकॉज वो जो आपका डाउट है ना बेटा, वो बुक्स में बहुत बार लिखा हुआ है और बहुत जगह लिखा हुआ है। राइट, इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव, इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, दिस इनहिबिट द फ्लावरिंग, दिस प्रमोट द फ्लावरिंग। वो एक जनरल स्टेटमेंट है। मैम मेरी टीचर ने भी लिखवाया था कि लॉन्ग डे प्लांट्स में जो पीएफआर फॉर्म होती है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है, तो पीएफआर का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से वो फ्लावरिंग इनहिबिट करा देता है। इनहिबिट नहीं, इंड्यूस करा देता है। वर्ड गलत लिख दिया उन्होंने, बस इनहिबिट नहीं, इंड्यूस करा देता है। ओके, देखो उसमें लिखा है ना पीएफआर फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। यस मैम। तो एक्टिव है तो इंड्यूस कराएगा ना, इनहिबिट थोड़ी कराएगा। ठीक है राइट, हाँ जी। एनी अदर थिंग? कंप्लीट है ये प्रोसेस? अच्छे से समझ आ गया पूरा इसका लॉजिक फोटोपीरियोडिज्म का? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड द होल सिनेरियो? Yes, ma'am. All done. All done? Good. Right, okay guys. Now, if I tell you over here, अब एक पॉइंट ध्यान रखना, the stimulus of specific photoperiod, जो specific photoperiod का आप stimulus दे रहे हो, is perceived by, कौन perceive करता है वो stimulus? Leaves. Who is the active site? Leaves. Leaves are the point. ये नीट का number of time repeated question. Leaves वो particular space है जहां पर वो photoperiod का stimulus perceive होता है, right? Where response as florigen, which is the hypothetical hormone. Why called hypothetical? Because I don't know the structural conformation of this. Gets synthesized. और फिर ये जो फ्लोरिजन यहाँ सिंथेसाइज्ड होता है वो ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? मतलब ऐसा कोई हार्मोन असली में नहीं होता? असली में होता है, लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। इट इज देयर, वी नो दैट, हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं कि फ्लोरिजन होता है। हमने इसे नाम फ्लोरिजन इसलिए दे दिया क्योंकि फ्लोरी मीन्स फ्लावर, जेन मीन्स जनरेशन, बट हमें इसका भी स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन नहीं पता। जैसे आपको पता है कि एसिटाइल कोए से राइट गिबरेलिन बन रहा है, आपको पता है ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बन रहा है, आप इसका पूछोगे इसका प्रिकर्सर क्या, हमें नहीं पता। इट्स नॉट येट डिस्कवर्ड। क्लियर हुआ? राइट, नाउ फ्लोरिजन गेट ट्रांसपोर्टेड टू फ्लोरल बड्स, द फ्लोरल बड, क्योंकि बड्स के पास जाना है ना उसको, तो राइट, बड्स के पास जाएगा थ्रू वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के थ्रू ही जाएगा, हमारे पास ट्रैवल करेगा। और लीव से कौन सा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम निकलता है बाहर, जो मेन लेके जाता है सिंक की तरफ? फ्लोएम। गॉट द पॉइंट एवरीवन? राइट, तो ये ध्यान रखना है लीव्स का, ध्यान रखना है फ्लोरिजन एज द हाइपोथेटिकल हार्मोन। और फ्लोरिजन की सिंथेसिस को इंड्यूस कराने के लिए ही पीआर बाय पीएफआर स्पेसिफिक रेशियो इज रिक्वायर्ड। Got the point? To induce Florigen synthesis.
Point clear? यस मैम। मैंने यहाँ तक अच्छे से completed? यस मैम। Okay guys, now अब इसी में ही let's suppose this is a plant A, and this is the light period, this is the dark period, right? कौन सा plant है? डे न्यूट्रल। कैसे लग रहा है डे न्यूट्रल? लाइट छोटा नहीं लग रहा डार्क से? इक्वल लग रहा है। लाइट छोटा यस लग रहा है मैम, dark इक्वल छोटा लग रहा है लग रहा मैम। है। से? इक्वल कैसे लग रहा है यार? छोटा लग रहा है। ये इतना है और ये इतना है, ओके मैम, छोटा लग रहा है। देन तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना बच्चे। इफ डार्क पीरियड गेट इंटरप्टेड विद रेड लाइट, the rate of flowering increase or decrease? Tell me quickly. मैम ये शॉर्ट डे प्लांट का बनाया ना आपने? हाँ जी बच्चे, जब लाइट पीरियड डार्क से छोटा है तो शॉर्ट डे प्लांट। सोचो, डार्क पीरियड गेट इंटरप्टेड विद द रेड लाइट, द रेट ऑफ फ्लावरिंग इज इंक्रीज। इंक्रीज। श्योर? रेशियो कम नहीं हो जाएगी? मैम डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज हो जाएगी रेशियो। डिक्रीज Increase होना चाहिए। डिक्रीज ही होगा, राइट। नाउ से ये अभी आपको मैंने प्लान दिया, जिससे मैंने कहा कि लाइट पीरियड कम है और डार्क पीरियड है। अब डार्क में मैंने इंड्यूस कर दिया इस रीजन में रेड लाइट। अब रेड लाइट का मतलब क्या है? जब पीआर किस में कन्वर्ट होगा? पीएफआर में ना, राइट। अगर पीआर में कन्वर्ट होगा तो पीआर का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम ना। तो कम अगर है, पहले छोटा पीआर बाय कर- पीएफआर की रेशो क्या हो जाएगी? लेस देन बिफोर, पहले से और कम हो जाएगी। अगर पहले से कम हो गई तो रेट ऑफ फ्लावरिंग क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। पॉइंट समझ आया? एवरीवन गेट द कंसेप्ट, right? Now same question, if light period is interrupted with far red light, मैम फ्लावरिंग हो जाएगी। वो तो पहले भी रही थी और अभी भी होगी, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज? आपको ये दो बता। दो इंक्रीज। मैम इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि अगर आपने बेटा फार रेड दे दिया तो फार रेड का मतलब आपने क्या कर दिया? पीएफआर से पीआर का कन्वर्जन कर दिया ना, तो पीआर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। जैसे ही पीआर की वैल्यू बढ़ गई, फ्लावरिंग भी क्या हो गई हमारे पास? इंक्रीज। इंक्रीज। एवरीवन गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन डन है अच्छे से? हो जाएंगे वैसे क्वेश्चंस, राइट? कंसिडरिंग दिस एज द शॉर्टेज। Okay guys, so this is what the photoperiodism is, right? अब इसी के बाद the next topic, vernalization, right? So let's start with the vernalization. Start करें? 1 मिनट ऊपर करना। एक सेकेंड। कौन सा बच्चा? ये लॉन्ग डे प्लांट? मैंने वही लास्ट जो बी पार्ट था उसमें इंक्रीज हो रहा था। हो गया मैम। Okay, everyone completed बच्चा? photoperiodism clear है? अब तो कोई डाउट नहीं? मैम एक मिनट रुक जाओ मैम। हाँ हाँ, नोट कर लो आप अच्छे से। अभी भी किसी को कोई डाउट, कोई माइंड में कंफ्यूजन, कोई पॉइंट? मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना, Yes, ये ma'am. वाला पार्ट भी आ जाएगा मैम। हाँ ये लो, ठीक है।
राइट, तो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व गाइस कि लाइट का क्या इन्फ्लुएंस होता है फ्लावरिंग पर। अब हमें ये देखना है कि लाइट के अलावा टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है फ्लावरिंग। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ओवर द फ्लावरिंग। राइट, कि टेम्परेचर क्या इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। हाँ जी बेटा। मैम जो पौधे मतलब उनको लाइट नहीं चाहिए, जो घर के अंदर उगते हैं उनका क्या सीन होता है? वो शेड प्लांट्स होते हैं बेटा, और शेड प्लांट्स के लिए हमने पढ़ा था ना, लाइट जो होती है उन्हें कम अवेलेबल होती है, दे कैन लिव एट लो लाइट इंटेंसिटी। राइट, जो घर पे हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वो शेड प्लांट्स हैं, और शेड प्लांट्स लो लाइट इंटेंसिटी पे आराम से ग्रो कर सकते हैं। दे आर अडेप्टेड टू दैट, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था ना, दे आर अडेप्टेड टू लिव एट द लो लाइट इंटेंसिटी। तभी तो उनके पास लीफ एक्सपोजर, इतनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं उनकी, लीफ एक्सपोज ज्यादा होती हैं कि वो जितनी भी सनलाइट मिल रही है उसको परसीव कर सके। राइट, और उसी के साथ हर प्लांट आपका शॉर्ट डे लॉन्ग डे होगा। जैसे हम कहते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं ड्यूरिंग द विंटर ओनली, कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं ड्यूरिंग द समर ओनली। तो ऑब्वियसली जो समर के टाइम फ्लावरिंग कर रहा है वो कौन सा हो गया हमारे पास, लॉन्ग डे प्लांट। जो विंटर के टाइम फ्लावरिंग कर रहा है वो कौन सा हो गया हमारे पास, शॉर्ट डे प्लांट। और जो पूरे साल ही फ्लावर कर सकता है वो कौन सा हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। राइट, तो दिस इज व्हाट वी विल से कि लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, हर प्लांट के लिए है, लेकिन वो प्लांट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल नहीं बताया ना मैंने आपको, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ उसमें। राइट, तो इफ आई विल से टोबैको, राइट, टोबैको मेरे पास शॉर्ट डे प्लांट है। राइट, तो अब फार्मर को सो करना है ना, फार्मर कैसे सो करता है सीड्स को। राइट, अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, लेट सपोज कोई जो विंटर में ही फ्लावर करेगा, राइट, तो फार्मर उसको कब सो कर देगा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च, एट द एंड ऑफ द मार्च और अप्रैल। राइट, अब मार्च अप्रैल में कर दिया तो उसको 5-6 महीने तो मिल गए ना फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ, ताकि वो विंटर में क्या शुरू कर दे, फ्लावर, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू कर दे। क्योंकि फ्लावरिंग कब होगी, वेजिटेटिव में या रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव में। राइट, अब जिसको पता है फार्मर को कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है, जैसे वो नहीं पढ़ते थे, याद है बचपन में खारिफ और रबी पढ़ते थे, एक पर्टिकुलर सीजन में उनकी सोइंग की जाती है। Yes, और वो सोइंग किस पे डिपेंड करती है, वो सोइंग डिपेंड करती है कि इसकी रिप्रोडक्टिव फेज कैसे होने वाली है, हाउ द रिप्रोडक्टिव फेज, के सीड्स कब आएंगे। फार्मर को ये मतलब नहीं फ्लावर कब आएंगे, फार्मर को मतलब इसके नेक्स्ट सीड्स कब आएंगे, कब हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। राइट, तो वो सीड आने से पहले, उसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले उसके 2-3 महीने तक वो फ्लावर करता है, अगर वो एनुअल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है। राइट, तब अब एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल तो सबको पता है ना। जो 1 साल में ही अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है वो कौन सा प्लांट है, एनुअल। जो 2 साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं वो कौन से हो गए, बाइनियल। और जो मल्टीपल ईयर्स में अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं वो कौन से हो गए, पेरिनियल। राइट, अच्छा अब ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि एनुअल और बाइनियल आर मोनोकार्पिक इन नेचर। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, दैट दे फ्लावर ओनली वंस, एक बार फ्लावर किया अपनी लाइफ में, उसके बाद ये दोबारा फ्लावर नहीं करते, दे गो टू द डेथ। तो इनकी लाइफ कैसे शुरू होती है, राइट, सीड जर्मिनेशन, फिर वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीड फॉर्मेशन, डेथ। दे वोंट गो फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ द लाइफ, मीन सेकंड ईयर में एंटर नहीं करते एनुअल। बाइनियल कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव, फर्स्ट सेकंड ईयर रिप्रोडक्टिव, डेथ। एक ही बार फ्लावर करेंगे, फ्लावर वंस, एक बार फ्लावर हो गया, एक बार सीड बन गया इनका, उसके बाद डेथ। नेक्स्ट दोबारा फ्लावर नहीं बनाएंगे। डेथ का मतलब ये हो सकता है कि वेजिटेटिव फेज दोबारा से कर लें, दोबारा से अपने आप को ग्रो कर लें, लेकिन फ्लावर दोबारा नहीं बनेंगे। राइट, पेरिनियल क्या होते हैं, जो एक बार वेजिटेटिव फेज किया उसके बाद मल्टीपल ईयर्स तक ले, लाइक मैंगो, एप्पल, ये सब हो गए हमारे पास, जो मल्टीपल ईयर्स के लिए फ्लावरिंग, इस साल भी फ्लावर हुआ, अगले साल भी फ्लावर हुआ, उससे अगले साल भी फ्लावर हुआ, सीड बनते गए। राइट, अपना वापस से जो है सेनेसेंस की स्टेज में जाते चले गए, फिर डी डिफरेंशिएशन करते चले गए, और ऑटोमेटिकली आपका एंड अप हो गए कुछ ईयर्स के बाद। हो सकता है लाइफ 10 साल की, हो सकता है लाइफ 4 साल की, हो सकता है लाइफ 15 साल की, इट डिपेंड्स। Got this point now? Understood? Right? Yes ma'am. Now, मैम आपने वर्ड क्या यूज किया था, मोनो से कुछ, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक, ये तो पढ़ते नहीं 12th के फर्स्ट चैप्टर में। मोनोकार्पिक, मोनो मीन्स सिंगल, कार्पिक मीन्स फ्लावर, सिंगल टाइम फ्लावरिंग। पॉलीकार्पिक का मतलब मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग। राइट, नाउ अब हमने यहाँ पर जो देखे बच्चा, अब फार्मर के लिए अब सोचो कौन सा यूजफुल है। फार्मर के लिए यूजफुल डे न्यूट्रल है ना, क्योंकि डे न्यूट्रल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना लाइट से, तो बेटर है कि वो कभी भी फ्लावर कर सकता है, तो उसकी सोइंग सबसे अच्छी होती है। इसी वजह से टमाटो, पेपर, कुकुम्बर, इनकी सोइंग आराम से होती है, और इनके प्राइस भी कम होते हैं मार्केट में। वहीं पर अगर आप देखो यहाँ पर जो है हमारे पास हैंडबेन हो गया, बीट रेडिश हो गया, जितने ब्रांड्स बढ़ाते चले जाओगे उतने ही इनके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उतनी इनके हार्वेस्टिंग में टाइम लगा होगा, उतना फार्मर को प्राइस आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर ने उतनी मेहनत ज्यादा की है, वेट किया उसके लिए। राइट, तो इसी वजह से बेटर होता है कि हम किसको ग्रो करें, डे न्यूट्रल प्लांट को, लेकिन सारे प्लांट इस कैटेगरी में नहीं आते, दैट्स व्हाई वी हैव टू ग्रो द शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स एज वेल। नाउ गेट द पॉइंट एवरीवन, समझ आया आप सबको? भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी बेटा,
डे न्यूट्री प्लांट थ्रू आउट द ईयर ब्लॉसम करती हैं, तो कभी भी ब्लॉसम, grow कर सकते हैं। हाँ, उनकी सोइंग फार्मा कभी भी करके उनकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे उनको कलेक्ट कर सकते हैं उनके सीड्स को, राइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन शॉर्ट डे और लॉन्ग डे को वो स्पेसिफिक फोटो पीरियड चाहिए। अगर आपने इस साल मिस कर दिया वो स्पेसिफिक फोटो पीरियड, जैसा वो होता नहीं है, कभी कभी होता है कि भाई बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, राइट, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी, तो वो कौन सी फसल है? दे आर द लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनको वो पीरियड चाहिए था, जिनको वो रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिक कि उतना डे लेंथ चाहिए था, उतना जो है डार्क लेंथ चाहिए था। फार्मर को ये सब नहीं पता, ये तो बायोलॉजिस्ट को जो सीड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मैनुअल में लिख के देते हैं, उनको समझाते हैं, राइट, कि जब वो सीड खरीदते हैं कि भाई ये वाला पर्टिकुलर सीड है, ये इस साल में आपको बोना है, इस साल में इस पर्टिकुलर ईयर में इस एंड पे आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड होता है। इसलिए जब भी पैकेट्स आते हैं ना सीड के, जो फार्मर को मिलते हैं, उनके पीछे सब कुछ लिखा होता है, इतना पानी देना है, इतना जो है इसको फर्टिलाइजर देना है, इतना मैन्योर देना है, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? नाउ क्लियर? यस मैम। गुड, ओके गाइस। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन का मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट, सारे नहीं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी फ्लावरिंग हो तो जाएगी, होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी क्वालिटी होना, उसकी ज्यादा क्वांटिटी होना, ये डिपेंड करेगा जब आप उसको लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करोगे, राइट। तो प्लांट नीड लो टेम्परेचर, प्लांट नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू अलाउ करने के लिए, राइट, द हाई क्वालिटी फ्लावर्स एंड मोर क्वांटिटी फ्लावर्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन इट, राइट। व्हाई हाई क्वालिटी? हाई क्वालिटी के होंगे तभी सीड्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। अब फ्लावर ऐसा बन गया जो स्टेराइल है, क्या फायदा उसका बनने का, राइट, नो यूज ऑफ दैट। तो हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, हमें क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे, सीड के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी विल गो फॉर वर्नलाइजेशन। बहुत ध्यान से इसको समझना है क्या होता है वर्नलाइजेशन में। हम सिर्फ कुछ प्लांट्स के लिए करते हैं पहली बार, हर प्लांट के लिए वर्नलाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वर्नलाइजेशन मोस्टली हम विंटर एनुअल्स और बाइनियल प्लांट में करते हैं। विंटर एनुअल का मतलब क्या है, राइट, विंटर एनुअल का मतलब, अब देखो दो वेराइटी होती है विंटर प्लांट्स, हमें पता है विंटर प्लांट्स में दो, विंटर स्प्रिंग एंड विंटर एनुअल, राइट, नो सॉरी विंटर स्प्रिंग कह रही, दो प्लांट की वेराइटी होती है, स्प्रिंग एंड विंटर। स्प्रिंग क्या होता है? जिसको आपने स्प्रिंग सीजन में सो किया, उसका रिजल्ट आपका एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन से पहले आपकी ग्रेन की प्रोडक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो विंटर प्लांट है, विंटर को आपको स्प्रिंग से पहले सो करना पड़ता है, विंटर वैरायटी को। क्यों? क्योंकि अब अगर मान लो मैं एक टाइम पीरियड लेके चलूं, आप स्प्रिंग वैरायटी को सो करते हो मार्च एंड पे, विंटर को आप सो करते हो जनवरी में, फाइन, राइट। अब अगर मैंने उसको मान लो जनवरी में सो किया, तो टेल मी गाइस, अगर मैंने जनवरी में सो किया, जनवरी में सो करने के बाद इसकी फ्लावरिंग कब होगी? इसकी फ्लावरिंग तो नवंबर में होगी ना, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, इसको तो विंटर चाहिए ना, विंटर पीरियड चाहिए ना फ्लावरिंग करने के लिए। ये पॉइंट समझ आता है सबको, राइट। तो अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इसकी जनवरी से अगर मैं लेके चल रही हूँ कि नेक्स्ट जनवरी में तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, एक साल पूरा हो जाएगा। अब अगर ये फ्लावरिंग नवंबर में करेगा तो इसको टाइम मिला नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, सिर्फ 3 महीने फ्लावरिंग के मिले। मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि मैं इसमें किसी भी तरीके से ना, राइट, इसके फ्लावरिंग के रेट को बढ़ाऊं। कैसे बढ़ाऊं मैं इसके फ्लावरिंग के रेट को, राइट। तो आई कैन डू कि जो समर का पीरियड है वहां अगर मैं इसे लो टेम्परेचर में एक्सपोज कर दूं, मैं इसे लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दूं, तो लो टेम्परेचर की वजह से जो उसको फोटो पीरियड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, वो तो फ्लावरिंग का रेट बढ़ा देगा ना, राइट। जो लास्ट में विंटर का टाइम है, मतलब मैं इसको उस जगह पे ग्रो कराऊं जहां पर टेम्परेचर जो है मेरे पास 4 या 5 डिग्री होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम। तो अगर 5 डिग्री टेम्परेचर है, 5 डिग्री का टेम्परेचर, और जहां पर सर्दियां तो है लेकिन टेम्परेचर सिर्फ 10 या 11 डिग्री है, तो कहाँ ज्यादा बेटर फ्लावरिंग होगी? 4 डिग्री वाली जगह पे या 10 या 11 डिग्री वाली जगह पे? 4 डिग्री, राइट। तो अब अगर मैं 4 डिग्री वाले पे करा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फ्लावरिंग का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब मैंने इसमें क्या कर दिया, मींस वो स्पेसिफिक टेम्परेचर दे के क्या मैंने इसमें इसका फ्लावरिंग का रेट इंक्रीज कर दिया? हैव आई इंक्रीज द रेट ऑफ द फ्लावरिंग, राइट? हैव आई इंक्रीज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर प्रोडक्शन, राइट। देखो एनुअल में मेरे पास कंस्ट्रक्शन क्या है कि 1 साल में ग्रोथ पूरी करनी है, तो मुझे 1 साल में ही करना पड़ेगा उसका ग्रोथ, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो मैं इसको ऐसा करूँ ना कि विंटर की ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकती, तो विंटर का टेम्परेचर मैं इसका मिनिमाइज कर दूँ ताकि इसमें क्या हो जाए, फ्लावरिंग प्रमोट हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट समझ आया?
मतलब उसे सर्दी में भी ठंडी दे दो। सर्दी में ठंडी तो होती है, टेम्परेचर और कम कर दो। नहीं, गर्मी में ठंडी दे दो मतलब। गर्मी में अगर ठंडी दोगे तो वेजिटेटिव फेज पहले पूरी हो जाए उसके बाद, मतलब पहले वो वेजिटेटिव फेज कर चुका है, ऐसा नहीं हो कि भैया लीफ तो बनी नहीं, राइट, स्टेम पूरी बनी नहीं, फ्लावर बनाना शुरू कर दिया तो फ्लावर भी नहीं बनेगा। जब तक बड नहीं बनेगी फ्लावर कैसे बनाओगे? तो लेट द बड फॉर्म। उसके बाद टेम्परेचर जो है, जैसे अब सर्दियां शुरू होती हैं सितंबर में, तो आपने सितंबर में उसको ऐसी जगह पे प्लांट करा, मीन्स आपने उसकी सोइंग ही ऐसी जगह पे करी, राइट, कि वो सो किस टाइम पे हो आपका मोस्टली, राइट, जहां उसे टेम्परेचर जो है पहले से ही कम मिले, राइट। अब आपने सुना होगा कि इंडिया में पंजाब साइड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है, राइट, क्यों? अगर आज दिल्ली में टेम्परेचर जो है दिसंबर के टाइम में, जिस दिन दिल्ली में टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, वह अमृतसर में टेम्परेचर 0 to 1 पे चला जाता है। नोटिफाइड दैट, पढ़ा है ना ये चीज? हरियाणा का भी टेम्परेचर उससे थोड़ा दिल्ली से ड्रिप ही करता है हमेशा नीचे। तो अगर मैं नॉर्मल दिल्ली में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड पे कर रही हूँ उनकी फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग मुझे कम मिलेगी, लेकिन अगर उसी प्लांट की मैं अमृतसर में करूंगी, पंजाब साइड पे करूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा? फ्लावरिंग ज्यादा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको क्या दिया? लो टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर? समझ आया पॉइंट? डन है यहाँ तक का, राइट। तो अब हमने देखो वर्नलाइजेशन क्या कहा, राइट, कि फ्लावरिंग को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो यू हैव टू मेक द रेट ऑफ फ्लावरिंग increase by exposing plant, exposing to, अच्छा, और एक चीज और, लो टेम्परेचर का मतलब नहीं नेगेटिव पे ले जाओ। लो टेम्परेचर सिंपली मीन्स 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। 0 से कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम 4 से भी कम नहीं करते, हम कोशिश ये करते हैं कि हार्डली 3-4 के बीच में ही रहे टेम्परेचर, तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, राइट। ओनली ऑब्जर्व्ड इन विंटर एनुअल एंड बाइनियल प्लांट। अब बाइनियल प्लांट क्या होता है? बाइनियल देखो, राइट, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, रेडिश, ये हमारे पास बाइनियल प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक है, एक ही बार फ्लावर करते हैं। अब होता क्या है आप इसमें, अब इसमें वर्नलाइजेशन देखो हम क्यों कर रहे हैं। ये जनरली क्या करते हैं ना, ये 1 साल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, 1 ईयर और मिनिमम टू 1 ईयर। मीन्स आज आपने अगर इसके क्रॉप को सो किया लेट सपोज मार्च में, तो ये मार्च से लेके अगले फरवरी तक जो है अपनी वेजिटेटिव फेज करेंगे। फरवरी से शुरू करेंगे अपना फ्लावरिंग के फेज को, फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद डाई हो जाएंगे। तो इनकी लाइफ साइकिल 1.5 साल, 1.25 साल ऐसे रहेगी। मेरे को एक टास्क करना है, राइट, आई वांट टू डू, कि इसमें फोटो पीरियोडिज्म कराना तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से ना इसमें फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाती है, तो मुझे उससे टाइम देना, 2 साल है ना, तो लेट्स डू इट फॉर द 2 ईयर। पहले पूरे साल वेजिटेटिव करें, अगले पूरे साल आराम से रिप्रोडक्टिव करें। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वेजिटेटिव करेगा तो ज्यादा फ्लोरल बड बनाएगा, करेक्ट। तो अब अगर मैंने कहा अगर मैं बाइनियल प्लांट को सब्जेक्ट कर दूं कोल्ड ट्रीटमेंट पे, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दूं उसको, तो वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स देगा विच रिजल्ट इन द फ्लावरिंग। द मेन रोल इज टू प्रिवेंट द प्रीकॉशियस और अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, प्लांट को इनफ टाइम मिलना चाहिए मेच्योरिटी पे पहुंचे, राइट, इनफ टाइम उसको मिले कि वो आराम से मेच्योरिटी पे पहुंचे। उसके बाद मैं उसको पर्टिकुलर पीरियड दूं कि हाँ वो शुरू करे अपने नेक्स्ट ईयर से आराम से फ्लावरिंग को शुरू कर सके, राइट। तो अब जहां मैं कह रही थी वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग के रेट को बढ़ाना, यहाँ मैं भी फ्लावरिंग के रेट को बढ़ाना चाहती हूँ। लो टेम्परेचर में तभी दे रही हूँ, कोल्ड ट्रीटमेंट तभी दे रही हूँ उसको, लेकिन बाय गिविंग द इनफ टाइम फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ, कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इसको इनफ टाइम मिल सके। पॉइंट क्लियर हुआ सबको यहाँ तक अच्छे से? यस मैम, करेक्ट है, राइट। तो अब देखो वर्नलाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव, शॉर्टनिंग द पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, इज इट राइट? जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच में पीरियड को शॉर्ट करना, राइट। क्यों? क्योंकि आप फ्लावरिंग क्या कैसी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या करना चाहते हो? इंक्रीज करना चाहते हो। और विंटर की सोइंग करना स्प्रिंग सीजन में आफ्टर वर्नलाइजेशन कैन अवॉइड द किलिंग ऑफ सीरियल इन द सिवियर विंटर्स। मीन्स अगर आप मान लो किसी कोल्ड ट्रीटमेंट पहले ही उसे दे दोगे, उसमें फ्लावरिंग पहले ही शुरू हो जाएगी, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को यूज करके फ्लावरिंग को क्या कर देगा? इंक्रीज, राइट। तो एक चीज अब ध्यान रखनी है, जब भी वर्नलाइजेशन होता है तो कोल्ड ट्रीटमेंट क्या करता है? एनीवन हु कैन टेल मी कौन सा हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है? कोल्ड ट्रीटमेंट, दैट इज लो टेम्परेचर फ्लोरिजन। फ्लोरिजन तो पहले ही बन चुका है। ये इंड्यूस किसको करता है? वर्नलिन सिंथेसिस। वर्नलिन सिंथेसिस, वर्नलिन इज वंस अगेन अ हाइपोथेटिकल हार्मोन। हमें समर एनुअल में नहीं होता? नहीं, समर तो बेटा ग्रो ही आराम से कर रहा है ना, उसको समर के कितना, समर तो टाइम वैसे भी ज्यादा होता है, विंटर टाइम में तो कम होता है। समर वालों को कराने की क्या जरूरत है? और समर एनुअल नहीं होता, स्प्रिंग एनुअल होता है, ठीक है,
राइट। अच्छा, अब वर्नलिन क्या करता है? वर्नलिन प्रमोट फ्लोरिजन सिंथेसिस, क्योंकि फ्लावर तो तभी बनेगा ना जब फ्लोरिजन दोगे, तो ये प्रमोट कर देगा, इंक्रीज कर देगा फ्लोरिजन बनने को। और फ्लोरिजन क्या कर देगा? इंड्यूस फ्लोरल बड डिफरेंशिएशन। और जहां आपने फ्लोरल बड डिफरेंशिएशन कर दिया, वहीं पर क्या प्रोसेस शुरू हो गया? was the process of the is it fine? अच्छा, अब इसका स्टिमुलस कहाँ मिलेगा? लीफ पे नहीं मिलेगा, नेवर। इट्स स्टिमुलस इज मैच्योर स्टेम एपेक्स और एम्ब्रियो ऑफ द सीड। ऑलवेज रिमेंबर, फोटोपीरियोडिज्म का स्टिमुलस कहाँ दिया था हमने? लीव्स पे। इसका स्टिमुलस हमने कहाँ दिया है? स्टेम एपेक्स और एम्ब्रियो ऑफ द सीड। स्टेम एपेक्स पे दोगे या फिर एम्ब्रियो ऑफ द सीड पे दोगे। Completed यहाँ तक? Everyone understood? Vernalization. मैम सेकंड पॉइंट बता दो जो नीचे वाला। इसने कहा अगर आपने किसी भी विंटर वैरायटी को स्प्रिंग सीजन में प्लांट करना है तो पहले ही उसे कोल्ड ट्रीटमेंट में रख लो थोड़े टाइम के लिए। अगर कोल्ड ट्रीटमेंट में रख लोगे तो क्या बन जाएगा? उसमें वर्नलिन बना हुआ होगा। वर्नलिन किसकी सिंथेसिस करा देगा? फ्लोरिजन की। तो अगर आप फोटो पीरियड को नहीं भी दे रहे तो भी फ्लोरिजन बना हुआ है ना, तो भी थोड़े बहुत फ्लोरल बड तो फ्लावर में चेंज होने शुरू हो जाएंगे। उतने टाइम तक फोटो पीरियड भी मिल जाएगा उसको, राइट, क्योंकि उतने टाइम तक वो उस मंथ में भी आ जाएगा जिसमें उसको फोटो पीरियड मिल रहा है। फ्लोरिजन की सिंथेसिस अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। और जो किलिंग होती थी उसकी सेवियर विंटर की वजह से, कि मान लो आप लेट सपोज आपको पता है कि भाई इस प्लांट को मुझे विंटर में फ्लावरिंग करनी है, तो मैंने इसे प्लांट कर दिया ऐसे टेम्परेचर पे 0 से 1 है। अब 0 से 1 वाले टेम्परेचर पे करने से हमें ये भी देखना पड़ता है ना कि प्लांट के ऊपर उसका डैमेजिंग इफेक्ट ना हो। आपने देखा सर्दियों में बहुत सारे प्लांट मुरझा जाते हैं, राइट, बहुत सारे प्लांट विदर हो जाते हैं। तो वो अगर हो रहे हैं, अगर वो डैमेज हो रहा है और आप उसे सर्दियां ही देना चाहते हो तो फायदा क्या? तो बेटर उसको पहले ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो लैब में, उसके बाद ग्रो कराओ, ताकि वो स्प्रिंग में उस कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से ग्रो भी कर सके आराम से। क्लियर हुआ पॉइंट? मैम नहीं, मैम ये जो आपने लास्ट में बोला ना अभी कोल्ड ट्रीटमेंट पहले लैब में दे दो, तो मैम अगर पहले दे देंगे तो फिर मैम वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ करा के देंगे ना बेटा, ऐसे थोड़ी एम्ब्रियो ले लेंगे। पहले मैम देंगे, उसके बाद स्प्रिंग सीजन में फिर से देंगे, फिर से देंगे, तो 2 बार फ्लावरिंग होगी। 2 बार फ्लावरिंग का रेट बढ़ाना है। फ्लावरिंग तो हो चुकी है पहले से, आपने बस रेट बढ़ाना है। तो लो ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? ताकि उसके रेट को इंक्रीज कर सको, ठीक है। जो फ्लावर बन रहा है उसकी क्वांटिटी को increase। मैम सेकंड पॉइंट मैम ये लिखा है ना कि उसमें पहले अगर हमने उसको विंटर सीजन में अगर हमने उसे वो सोक कर दिया, तो स्प्रिंग सीजन में अगर उसे वर्नलाइजेशन देंगे तब वो फ्लावरिंग करेगा अच्छे से। हाँ, ठीक, राइट। Yes guys, completed with this photoperiodism, vernalization, everyone done? यहाँ तक का टॉपिक? हाँ जी guys, Yes, ma'am. गुड, ओके विमान। सो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, प्लांट मूवमेंट्स। डिटेल नहीं आती उसकी कभी एग्जाम में, सिर्फ टर्म समझ लो। हम 3 तरीके से टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नेस्टिक। अभी क्या होते हैं तीनों वर्ड्स, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, राइट। तो अगर हम प्लांट मूवमेंट्स की बात करते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन अ डिटेल अबाउट इट, लेकिन सिर्फ आपको 3 तरीके के वर्ड्स ध्यान रखने हैं इसमें। टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब क्या होता है? टैक्टिक मीन्स ओनली मूवमेंट। जैसे हम पढ़ते हैं इससे फर्स्ट सिर्फ हमारे पास कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक कहाँ पढ़ा था हमने? हम प्लांट्स में वो पढ़ा था ना, प्लांट किंगडम में हमने। हाँ बिल्कुल, कीमोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ एंथीरियोजोइट्स। यस मैम। अट्रैक्शन ऑफ एंथीरियोजोइट्स। तो वहां एंथीरियोजोइट्स की ग्रोथ तो नहीं हुई ना। अगर ग्रोथ नहीं हुई केमिकल की वजह से, सिर्फ अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन से सिर्फ मूवमेंट हुई, तो उस वर्ड को क्या यूज करेंगे हम? टैक्टिक। समझ आया सबको पॉइंट? राइट। अगर मैं कहती हूँ ग्रोथ और मूवमेंट दोनों होते हैं, ग्रोथ प्लस मूवमेंट, जैसे फोटोट्रॉपिज्म था मैम। हाँ एग्जैक्टली, फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में क्या कराया था हमने? फोटोट्रॉपिक की वजह से लाइट इंड्यूस्ड बेंडिंग ऑफ, किसकी बेंडिंग हो गई हमारे पास? शूट और कोलेप्टाइल बेंडिंग कराई थी इसकी।
तो अगर लाइट इंड्यूस बेंडिंग कराई तो पहले क्या कराया था, ग्रोथ बाय ऑक्सिन कराया था ना, पहले ऑक्सिन ने ग्रोथ की थी, उसकी इलोंगेशन किया था, प्लस फिर उसके बाद क्या कर दी थी, बेंडिंग। तभी आपने कहा था पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इफ आई से कीमोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक किस वर्ड के लिए यूज करेंगे, केमिकल इंड्यूस्ड, तो व्हाट केमिकल किसके लिए करेंगे यहाँ पे बताओ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है अंदर, तो वो कीमोटैक्टिक हुई, कीमोट्रॉपिक हुई, कीमोट्रॉपिक ना केमिकल की वजह से नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, तो केमिकल इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड स्टाइल, स्टाइल के अंदर करा, तो दैट इज कीमोट्रॉपिक। अब समझ आया टैक्टिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस सबको, राइट। एंड थर्ड वर्ड इज नास्टिक। नास्टिक का मतलब द मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, चेंज इन टर्जिडिटी इंड्यूस्ड, प्लांट में होता है। हाँ वेरी गुड, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर जब हम टच मी नॉट प्लांट की बात करते हैं, राइट, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सीज़मोनास्टी, you will say सीज़मोनास्टी। सीज़मोनास्टी का मतलब जहां पर आपने कहा, राइट, उसमें टच मी नॉट प्लांट में क्या करते हो, वंस यू टच इट तो उसमें फोल्डिंग हो जाती है लीफ की, राइट, तो हमने कहा इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ लीफ, जिसमें हम बेसिकली इसे वर्ड को क्लोजर कहते हैं ना, क्लोज हो गई लीव्स हमारे पास, राइट, क्लोजर इन मिमोसा पुडिका, एंड मिमोसा पुडिका इज व्हाट, टच मी नॉट प्लांट ड्यू टू यस मैम। लॉस ऑफ टर्जिडिटी। और इसमें एक रीजन भी पढ़ा था हमने, टर्जिडिटी कहां से लॉस होती है, थ्रू पल्विनस, पल्विनस, रिमेंबर पल्विनस swollen leaf base, ध्यान रहेगा ये पॉइंट अच्छे से, मैम राइट। हाँ जी, टर्जिडिटी इसमें कैसे लूज हो रही है, मतलब सिर्फ टच करने पल्विनस से इज द कैसे, लीफ मतलब बेस जो swollen होता है, जिसमें वाटर फिल होता है, once you touch the leaf on the touch stimulus, right, stimulus क्या है इसके लिए, the stimulus is touch, उस टच स्टिमुलस की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पल्विनस, लीफ बेस फ्लैसिड हो जाएगा, जब वो फ्लैसिड हुआ तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो लेमिनम होता है ना मैम। क्या होता है, मैम जैसे अगर जैसे बहुत ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर है या फिर मतलब एनवायरमेंटल कोई स्ट्रेस है तो ऐसे लूज होगी ना, मतलब Environmental टर्जिडिटी stress ऐसे is सिर्फ touch टच ना? करने से यस, टच इज द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जरूरी नहीं है एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइट हो, टेम्परेचर हो, तो यहाँ पर टच एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, it will cause the loss of the water in through the pulvinus, that's why the response generated is loss of water from pulvinus, right। यहाँ टर्जिडिटी में चेंज हुआ इसलिए इसको सीज़मोनास्टी का, जबकि एक वर्ड और होता है थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक क्या होता है, थिग्मो का भी मतलब होता है टच, बट ये क्या होता है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड सपोर्ट, टेंड्रिल सपोर्ट के अराउंड कॉइल हो जाता है, राइट। मनी प्लांट के अंदर जो टेंड्रिल हमारे पास होता है, टेंड्रिल क्या होता है, बेसिकली अटैचमेंट ऑर्गन ही है ना, तो टेंड्रिल का कॉइलिंग हो जाना अराउंड सपोर्ट ड्यू टू टच, राइट। तो वो मूवमेंट कौन सी हो गई, थिग्मोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें कोई टर्जिडिटी का लॉस नहीं हुआ, लेकिन मिमोसा पुडिका में टर्जिडिटी का लॉस है, इसलिए वो कौन सी मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट। मीनिंग समझ आया सबको अच्छे से, यस मैम, राइट, एवरीवन डन, राइट। तो फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, अब वाटर अगर स्टिमुलस होगा तो हाइड्रो हो जाएगा, केमिकल स्टिमुलस था तो कीमो हो गया, टच था तो थिग्मो हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम वर्ड्स दे देते हैं, राइट, दैट्स व्हाई वी डिफाइन दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, फाइन। और सबसे कॉमन यही है, तो इसलिए मैंने यही बेसिकली लिखे हैं, और यही आपको याद रखना, एग्जाम में यही रिपीट होते हैं। यस मैम, प्रीवियस ईयर में बहुत बार दे रखे हैं ये। हाँ, यही वर्ड्स आपको मिलेंगे बस, कीमोटैक्टिक, फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, सीज़मोनास्टिक, थिग्मोट्रॉपिक, दैट्स इट, दीस 5 वर्ड्स। यस, टाइम के अलावा कोई वर्ड नहीं है। हाइड्रोट्रॉपिक तो पता ही है आपको, अगर हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे तो किसके लिए होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक कौन सा पार्ट है प्लांट के अंदर, पानी के रूट, रूट, करेक्ट, रूट, रूट आर बेंडिंग टुवर्ड्स, रूट किसकी तरह मूवमेंट शो कर रहे हैं, टुवर्ड्स वाटर ना, वाटर, पानी की तरफ यस करेक्ट है यहाँ तक, फाइन। थोड़ा ऊपर करना, मैम ये इम्पोर्टेंट है सारा। हाँ जी बेटा, तभी कराया मैंने।
यस मैम, ये नहीं पता होती ना टर्म्स तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, इसी में ही हाँ, अटक ये जाता टर्म्स सिर्फ यही, इसीलिए मैंने एंड में बोला था कि मैं प्लांट मूवमेंट के टर्म्स बताऊंगी। है। Yes. ये इसलिए मैंने कहा पूरा डिस्कशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट? इतना आपको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कभी आता नहीं है। मेनली यही 3 टर्म्स या 4 टर्म्स रिपीट होती हैं एग्जाम में। सीजमोनास्टी बहुत बार रिपीट हुआ है, कीमोटैक्टिक, कीमोट्रॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि कीमोटैक्टिक हम प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं, कीमोट्रॉपिक अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो इसलिए बहुत बार आता है। फोटोट्रॉपिक आप ऑक्सीजन की वजह से पढ़ चुके हो तो उसके लिए हार्मोन का नाम आ जाता है। थिग्मोट्रॉपिक आप टेंड्रिल्स का पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी में, तो वहां बस एक वर्ड नहीं पढ़ा था थिग्मोट्रॉपिक, यू नीड टू रिमेंबर दैट। Yes. Okay guys, so this is where we wind up the 11th syllabus, right? Plant growth and hormone भी आपका जो खत्म होता है, Yes ma'am. right? And now we are going to start with the sexual reproduction and flowering plants. 12th से शुरू करेंगे, right? Reproduction organism I'll take once I complete with the sexual reproduction and flowering, क्योंकि वो एक बार हो जाएगा तो टर्मिनोलॉजी इजी हो जाएंगी, तो उसमें आराम से आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। टिल द टाइम हमारा ये चलता रहेगा, राइट? जो वीकेंड क्लासेस हैं विल कंटिन्यू विद द होल मेंडलिज्म, राइट? पूरा जेनेटिक्स वहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसमें मैम, टाइम लग जाएगा। हाँ जी, इस बार होगी मैम? इस बार संडे को वो है ना आपका 1 आवर का डायहाबिट क्रॉस के क्वेश्चंस कर देना। मैम उसकी टाइमिंग क्या है? वही सेम 10:30 to 11:30, ओके। नहीं जो है टाइम है, करेक्ट? एनी अदर थिंग? स्टार्ट करूँ नेक्स्ट टॉपिक से?